हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास आंसर राइटिंग के ऊपर है। आंसर राइटिंग कैसे करें और आपको कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे, उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने इसके पहले भी 3-4 वीडियोस अपलोड करी है, तो आप उसे देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग मैंने सिखाई है और बिगनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलटी, जीआईसी, जीडीसी। तो उनका एक लंबा गैप हो गया है एकेडमिक में और ये एग्जाम की जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है उसमें। मतलब एमए के बाद बहुत सारे लोगों ने सब्जेक्टिव आंसर लिखा ही नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर एग्जाम आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस रही है एमसीक्यू बेस्ड लिखने की या याद करने की, और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस छूट ही गई है। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आंसर राइटिंग दोबारा से कैसे रीस्टार्ट करें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं इस क्लास में, वो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक है द रेप ऑफ द लॉक। ये मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है, चाहे बीए हो, एमए हो, एलटी, जीआईसी, जीडीसी। जीआईसी में अलेक्जेंडर पोप प्रेस्क्राइब्ड है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और इवन मैंने देखा है कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 2 क्वेश्चंस, वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, और हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की भी, कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी की डिस्कशन होगी। प्रॉपर आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जो आपको फॉलो करना है, और आप किन किन चीजों को इंक्लूड करें अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो आपकी आंसर राइटिंग की जो वर्ड लिमिट है वो है 200 वर्ड्स। बट ये आंसर थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप 200 वर्ड्स एग्जैक्ट ही अपने माइंड में सारी चीज़ें रख सकें। तो मैंने ये आंसर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे रखा है, तो थोड़ा सा लेंदी मैंने रखा है। पर आप जब आंसर लिखेंगे तो आप वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वर्ड लिमिट कैसे फॉलो करनी है, इसके ही रिगार्डिंग मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप उन सभी लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक। ठीक है, यहाँ तो देखिए आपको अंडरलाइन करने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात जो है, डिस्कस करना है आपको। क्या डिस्कस करना है? रेप ऑफ द लॉक को और एज अ मॉक एपिक। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। डिस्कस मतलब कि आपको थोड़ा लेंदी वे में बताना है। ठीक है, आपको सारी बातों को यहाँ पे इंक्लूड करना है जो कि मॉक एपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपको मॉक एपिक पता ही नहीं है या मॉक एपिक का फीचर्स नहीं जानते हैं, तो आप द रेप ऑफ द लॉक पे उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉक एपिक की क्या फीचर्स हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि द रेप ऑफ द लॉक के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पब्लिकेशन डेट, इसका जॉनरा क्या है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है या आयमिक पेंटामीटर में, कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं और इसकी स्टोरी क्या है। ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो इन सारी बातों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो आंसर फ्रेम करने से पहले, लिखने से पहले आपको अपने माइंड में उन सारे बातों को सोचना है जो आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आप स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए कैसे करेंगे। आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी हेडिंग लिखी है, बट आपको अपने आंसर में ये हेडिंग नहीं डालनी है। बाकी जो आप पॉइंट्स ऐड करेंगे वो आपको हेडिंग लिखनी है। ठीक है, कैसे शुरुआत करेंगे? द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप. It was first published in 1742 and later revised in 1714 into 5 cantos. तो द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक पोएम है। मॉक एपिक पोएम ऐसी पोएम होती है जो एपिक के कन्वेंशन में लिखी जाती है, एपिक के फॉर्म में लिखी जाती है, बट ये मॉकरी के लिए होती है। ठीक है, या इसका पर्पस होता है रिडिक्यूल करना। तो ये पोएम लिखी गई थी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को रिडिक्यूल करने के लिए। ठीक है, इस पोएम को पहली बार पब्लिश किया गया था 1712 में 2 कैंटोज में, और 1714 में 3 कैंटोज और ऐड किए जाते हैं, टोटल 5 कैंटोज हो जाते हैं। लास्ट में एक बार और इसका एक एडिशन आता है 1717 में, क्लैरिसा का स्पीच होता है गुड ह्यूमर पे।
तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स ऐड करने हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ रियल सोशल इंसिडेंट इन विच लॉर्ड पीटर कट अ लॉक ऑफ हेयर ऑफ एराबेला फर्मर। अब आपको देखिए, आपने पोएम में क्या पढ़ा है? बेलिंडा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपको रियल कैरेक्टर भी याद रखना है। लॉर्ड पीटर है और एराबेला फर्मर की स्टोरी पे बेस्ड है, और लॉर्ड पीटर ने एराबेला फर्मर का लॉक ऑफ हेयर कट कर दिया था। तो ये यहाँ पे रेप जो वर्ड है, रेप एक आयरोनिक वर्ड है, आयरोनिकल वर्ड है। रेप का मतलब यहाँ पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे थेफ्ट ऑफ द लॉक है, और उसके अलावा ये एक अटैक है, आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट पे, ठीक है, बेलिंडा के रेस्पेक्ट पे, एराबेला फर्मर के रेस्पेक्ट पे। पोप चोज दिस ट्रिवियल इवेंट and treated it in the grand style of classical epics, thereby creating a brilliant mock epic। तो अब अलेक्जेंडर पोप ने इस छोटे से तुच्छ से इवेंट को, सब्जेक्ट को लिया है और उसका एक ग्रैंड स्टाइल में ट्रीट किया है, जैसे कि क्लासिकल एपिक्स की स्टाइल, ठीक है, और इस तरह उन्होंने एक ब्रिलियंट मॉक एपिक क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप एपिक कन्वेंशन कैसे, आपको आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे कि कैसे ये मॉक एपिक है। तो आप पहला पॉइंट ऐड करेंगे, आप यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 1, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपके मन में सवाल आएगा कि मैं ये 1 क्यों नहीं लिखूंगा, रोमन में क्यों लिखना है? क्योंकि आपने ऑलरेडी जब क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, तो आप ऑलरेडी जब आप मार्जिन आपकी होगी साइड में, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे 1 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह 1 लिख देंगे। तो 1 के बाद आप दोबारा 1 नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। तो आप एपिक कन्वेंशन यूज्ड इन द पोएम, पहला पॉइंट आप लिखेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या मॉक एपिक के फीचर्स है। जैसे एपिक स्टाइल यूज की जाती है, सुपर नेचुरल इमेजरी है, ठीक है, और इसे रिडिक्यूल करने के लिए यूज किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे। और सब्जेक्ट ट्रिवियल होगा, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ज्यादा ग्रैंड होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पोप क्लोजली फॉलोज द एपिक ट्रेडिशन वाइल मॉकिंग इट, मतलब मॉकिंग इट मतलब ये छोटा सा जो सब्जेक्ट था, ट्रिवियल सब्जेक्ट, उसे मॉक करते हुए। द पोएम ओपन्स विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज, अ कॉमन एपिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्वोकेशन होता है। जैसे आप याद रखिए, एपिक के बारे में जब आप पढ़िए तो आपको याद रखना है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, उसके अलावा होमर का एलियड एंड ओडिसी, ठीक है। तो आप सबने एलियड एंड ओडिसी तो पढ़ा नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने जैसे बोला था ना, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, है ना, तो वहां पे वो म्यूज से हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे इस बड़े से टास्क में हेल्प करिए, गाइड करिए, है ना। तो देयर इज सुपर नेचुरल मशीनरी, हीरोइक लैंग्वेज एंड ग्रैंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या है, इस पोएम में क्या है? पहला तो इन्वोकेशन है, म्यूज को इन्वोकेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज किया गया है, हीरोइक लैंग्वेज है। तो आपको याद रखनी है कि ये पोएम हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट क्या होता है? आपको याद रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर और राइमिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स, इसमें अंतर पता होना चाहिए। देयर इज द कार्ड गेम ओम्बर इज प्रेजेंटेड एट अ माइटी बैटल। जैसे जो इलियड एंड ओडिसी है, उसमें बहुत बड़े बड़े वॉर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वहां पे बहुत एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज किया गया है, वहां पे गॉड का यूज किया गया, गॉड को मतलब एज ए सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाया गया है। बट यहाँ पे क्या है, सुपर नेचुरल मशीनरी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं बहुत लो लेवल की है। हीरोइक लैंग्वेज मैंने आपको बताया, हीरोइक कपलेट है, और ग्रैंड डिस्क्रिप्शन है। जब आप देखेंगे शुरुआत का ही सीन, कैंटो 1 में जब आप देखेंगे टॉयलेट सीन जो है ना, टॉयलेट सीन का मतलब है जब बेलिंडा तैयार हो रही हैं, इसे टॉयलेट सीन बोला जाता है। तो इसको इतना ग्रैंड तरीके से डिस्कस किया गया है जैसे कि कोई वॉरियर युद्ध के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। The game, the card game is presented as a mighty battle and Belinda is portrayed as an epic heroine। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें यहाँ पे इस पोयम में पायस मेड बोला जाता है, ठीक है। बेटी जो है इन्हें गॉडेस के जैसे ट्रीट करती हैं, है ना, पायस मेड बोला जाता है। तो बेलिंडा को यहाँ पे पोर्ट्रे किया है एज एन एपिक हीरोइन। इवन द कटिंग ऑफ द लॉक ऑफ हेयर इज ट्रीटेड एज अ हीरोइक अचीवमेंट। इवन जो लॉक ऑफ हेयर का कट करना है, तो जब यहाँ पे इसको कट किया जाता है तो इसे भी एक बहुत बड़ी हीरोइक अचीवमेंट के तौर पे माना जाता है। और इसका जो लॉस है वो ऐसा माना जाता है जैसे एक बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रक्टिव काम हो गया है, अर्थ शेकिंग कोई काम हो गया है, ठीक है।
बहुत बड़ी घटना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुपरनेचुरल मशीनरी। तो सुपरनेचुरल मशीनरी आप देखिए, इंस्टेड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, यहाँ पे देखिए जी इसलिए स्मॉल में है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर में नहीं लिखा। अगर सिंगुलर आप लिखेंगे तो गॉड को आप ऐसे लिखेंगे एंड गॉडेस को आप इस तरह लिखेंगे, जी कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस पोप इंट्रोड्यूसेस सेल्स, नॉर्म्स, निम्स एंड सेलेमेंडर्स drawn from Rosicrucian philosophy. एरियल द चीफ सेल्फ प्रोटेक्ट्स बेलिंडा। ठीक है, तो गॉड एंड गॉडेसेस के बजाय, जैसे कि एपिक में गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, उनके बजाय पोप ने यहाँ पे सुपरनेचुरल मशीनरी रोसिक्रूशियन फिलोसफी से लिया है, जिसमें मेन कौन है, सेल्फ है, नोम्स है, निम्फ है एंड सैलामेंडर्स हैं। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सिल्फ है, नोम्स हैं, ये सब कैसे क्रिएट होती हैं या कैसे ये एमर्ज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा, जैसे निम्फ है, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इमोशनल रहती है। ठीक है, तो इनको निम्फ बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सेल्फ है, ये किसको सिम्बलाइज कर रही है, एयर को सिम्बलाइज कर रही है। ओके, नोम्स अर्थ को सिम्बलाइज कर रही हैं, निम्फ वाटर से एसोसिएटेड है, सैलामेंडर फायर से। जैसे माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है, तो यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे सेल्फ जो है उन्हें दिखाया गया कि वो बहुत ही कैप्रिशियस काइंड ऑफ लेडी जो होती हैं, वो जब उनकी हो जाती है तो वो सेल्फ बन जाती हैं। नोम्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। ठीक है, नेम्स क्या होती हैं, नेम्स एसोसिएटेड है वाटर से और ये कोल्ड होती हैं, ज्वेलस होती हैं। और सैलामेंडर जो होती हैं वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं। ठीक है, उनके अंदर फायर होती है। आप इसको थोड़ा और भी पढ़िएगा, डिटेल में भी आप पढ़िएगा इसको कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो चीफ सेल्फ है वो कौन है, बेलिंडा, सॉरी, चीफ जो है वो है एरियल, जो कि प्रोटेक्ट करती है बेलिंडा को। ठीक है, और यही अपने ड्रीम के माध्यम से आने वाले खतरे के बारे में बेलिंडा को थोड़ा सा अलर्ट करती हैं। ठीक है, instead of classical gods, Pope introduces self and spirits drawn from Rosicrucian philosophy. Ariel, the chief self, guards Belinda and warns her in a dream. तो ये लाइन आई थिंक मैंने दोबारा से लिख दी है। इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने ऐड करी थी। अब आप लिखिए, इसी के बाद नेक्स्ट आपकी लाइन आ जाएगी यहां से। ठीक है, एरियल वॉन्ट्स हर इन अ ड्रीम। आप आंसर क्या लिखेंगे, यहां से लिखिएगा आप। ठीक है, यहां से लिखिए, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, यहां से लिखिएगा आप, एरियल wants her in a dream, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेंटेंस लिखा था, एरियल द चीफ सेल्फ प्रोटेक्ट्स बेलिंडा। फिर आप उसके बाद एक सेंटेंस लिखिए कंटिन्यू करके, एरियल एरियल wants हर इन अ ड्रीम। ठीक है, अब आप देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इनको आप कट कर दीजिए। जब भी आप कोटेशन लिखेंगे, आप कभी भी उस लाइन के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपको हमेशा पैराग्राफ चेंज करना है। तो एरियल क्या इन्हें बोलती हैं, बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन। ठीक है, these spirits parody the epic gods and reflect the light frivolous nature of fashionable society. तो ये जो स्पिरिट है, ये जो सुपरनेचुरल स्पिरिट है, ये पैरोडी करती हैं एपिक गॉड्स की और रिफ्लेक्ट करती हैं जो 18th सेंचुरी जो सोसाइटी थी, फैशनेबल सोसाइटी थी, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, उसका लाइट और फ्रिवलस नेचर। देयर फेलियर टू प्रिवेंट द रेप ऑफ द लॉक एड्स टू द कॉमिक इफेक्ट। तो ये जो इनका फेलियर रहता है, ये सारे लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि कोई को जिम्मेदारी दी जाती है उनके हेयर को प्रोटेक्ट करने की, कोई उनको पेटीकोट को संभालता है, कोई इनके इयररिंग्स की देखभाल करता है ना। तो बहुत सारी सुपरनेचुरल इमेजरीज हैं जो लग जाती हैं, तो ये बहुत कॉमिक इफेक्ट देता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, है ना। लेकिन फिर भी जब क्लैरिसा जब सीजर देती हैं लॉर्ड बैरन को, तो वो 3 बार कट करने की कोशिश करते हैं और कट नहीं पाते। तो बाद में क्या होता है, जितनी भी सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स थे, है ना, मशीनरी जो थी, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं और लॉक कट जाता है ना। थर्ड देखते हैं, ट्रिवियल थीम इन ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, तो थीम हमने बताया आपको, रेप ऑफ द लॉक जो है वही थीम है इसकी, कि कैसे उस लाइक थेफ्ट ऑफ एयर को कितना बड़ा
एपिक काइंड ऑफ कन्वेंशन से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ मॉक एपिक लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन ग्रैंड स्टाइल एंड पेटी थीम। पेटी मतलब क्या होता है? तुच्छ। तो ग्रेटनेस क्या है मॉक एपिक की? मॉक एपिक का एक मेन या इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो यही है कि स्टाइल ग्रैंड होगी लेकिन थीम बहुत ही ट्रिवियल होगी। A minor social offense is elevated the comic importance. एक माइनर छोटा सा सोशल ऑफेंस उसे एपिक इम्पोर्टेंस दी गई है, उसे इतना एलिवेशन मिला है। बेलिंडा इज डिस्क्राइब्ड लाइक एन एपिक हीरोइन एंड हर ब्यूटी इज ग्लोरिफाइड। तो बेलिंडा को एक एपिक हीरोइन जैसे ट्रीट किया जाता है और उनकी ब्यूटी को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, कि ये ऐसी निम्फ है जो डिस्ट्रक्शन कर सकती है मैनकाइंड का। नॉरिश थ्रू लॉग्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड। तो वो नॉरिश करी है, क्या नॉरिश करी है? टू लॉग्स को, जो कि उन्होंने ग्रेसफुल हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कटिंग ऑफ ए लॉक ऑफ एयर इज एग्जैजरेटेड इनटू अ हीरोइक एक्सप्लॉइट, ठीक है। This exaggeration exposes the false sense of honor and pride of the upper class society. तो अब ये कटिंग ऑफ जो लॉक ऑफ हेयर है उसे बहुत ज्यादा हीरोइक एक्सप्लॉइटेशन के जैसे एग्जैजरेट किया गया है, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, जैसे हमने एलियट में देखा या ओडिसी में देखा या पैराडाइज लॉस्ट में आपने देखा है ना। तो फॉल ऑफ मैन जैसे उसमें थीम थी तो बहुत बड़ी थीम थी। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये एक्सपोज करता है, क्या एक्सपोज करता है? अपर क्लास सोसाइटी का फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर एंड प्राइड को, जो शो ऑफ करने वाली जो सोसाइटी थी, प्रिटेंशियस सोसाइटी थी, उसे एक्सपोज करता है। पोप्स रिफाइंड आयरनी मेक्स द पोएम ह्यूमरस येट मीनिंगफुल। तो पोप की जो ये आयरोनिकल जो यूज की गई है, आयरनी जो यूज की गई है इस पोएम में, रिफाइंड आयरनी, वो इस पोएम को ह्यूमरस तो बनाती है लेकिन ये मीनिंगफुल भी बनती है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन आपको आंसर में नहीं लिखना है, मतलब हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट ऐसे पैराग्राफ करके लिखना है। तो आप पैराग्राफ में भी ध्यान रखिए, जब आप पैराग्राफ करेंगे तो इतना आपको थोड़ा स्पेसिंग करके लिखना है ना। जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा, मतलब वन वर्ड जितना आपको स्पेस छोड़ना है। द रेप ऑफ द लॉग इज अ परफेक्ट मॉक एपिक एज skillfully blends epic conventions with a trivial subjects. Pope's use of heroic couplets, supernatural machinery, and elevated language transforms a social quarrel into a masterpiece of satire. तो अब हमने देखो समअप किया। देखिए, द रेप ऑफ द लॉक ये एक परफेक्ट मॉक एपिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये स्किलफुली ब्लेंड करता है एपिक कन्वेंशन को। एपिक कन्वेंशन क्या है? जैसे इन्वोकेशन टू द म्यूज, सुपरनेचुरल इमेजरी, और एक आप देखिए ग्रैंड स्टाइल यूज की जाती है, ठीक है। और उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम देखते हैं टॉपिक यहाँ पे बड़ा नहीं है, लेकिन स्टाइल यहाँ पे सारी यूज की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो भी बहुत एलिवेटेड होती है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म करता है एक सोशल क्वेरल को, एक छोटे से सोशल क्वेरल को एक मास्टरपीस ऑफ सटायर में। थ्रू दिस मॉक एपिक पोप जेंटली क्रिटिसाइजेस द वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ हिज एज। तो इस एपिक के माध्यम से पोप क्रिटिसाइज करते हैं वैनिटी को, शो ऑफ को, एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ हिज एज, सिक्योरिंग द पोएम्स प्लेस एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ द ऑगस्टन एज। तो अब जैसे यहाँ पे आपने ये भी ऐड कर दिया कि ऑगस्टन एज का ये वर्क है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑगस्टन एज का टाइमलाइन आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको चीजें ऐड करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया कि आपको कैसे आंसर लिखना है। जैसे देखिए, शुरू से हमने बताया आपको कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आंसर ऐड किया ये थोड़ा लेंदी है, आपको शॉर्ट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, और इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि पोप हैज यूज्ड मॉक एपिक कन्वेंशन इन दिस पोएम इन द फॉलोइंग वे, या या आप लिख सकते हैं वी कैन फाइंड द मॉक एपिक फीचर्स इन दिस पोएम इन द फॉलोइंग वेज। तो आप जैसे भी आप लिख सकते हैं, आपको लिखना है और फिर आप ऐसे डैश लिख देंगे, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट 1 2 3 ऐसे करके लिख देंगे। तो इस तरह देखिए आपको जो आंसर है वो बहुत ऑथेंटिक होगा। यहाँ पे देखिए अपने सारे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऐड करी हैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, है ना। और मॉक एपिक पूछा गया है तो मॉक एपिक को ध्यान में रख के ही मैंने सारा आंसर यहाँ पे लिखा है। और आपको एपिक भी याद होना चाहिए जब आप मॉक एपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा देखिए लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लाइन भी यहाँ पे लिखी है ना, बिवेयर ऑफ ऑल, बिवेयर ऑफ मैन। इसके अलावा आप एक लाइन और लिख सकते हैं, जो शुरुआत की लाइन है, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स। ये लाइन शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी अपनी लाइन्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है, ये एपिक, मॉक एपिक जॉन कार्लाइल की रिक्वेस्ट पे लिखा गया था। ये पोप के बहुत गहरे दोस्त थे, आप कह सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है कि कैसे कैसे आपको कैसे कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, और स्टेप बाय स्टेप। ये आपका जैसे जो कंक्लूजन है ये भी लेंदी है, तो आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दस पोप हैज यूज्ड मॉक हेरोइक टेक्निक इन दिस वर्क बाय यूजिंग heroic couplet, supernatural machinery and elevated language which transformed a trivial trivial subject into a masterpiece of satire। कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना, या आप इतनी ही लाइन को लिख सकते हैं, ये भी आपका एक कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। अब आप देखिए कुछ पॉइंट्स याद करिए। मॉक एपिक के आप फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मॉक एपिक के आपको फीचर्स पता होने चाहिए। तो मॉक एपिक अप्लाई करता है द कन्वेंशन ऑफ एन एपिक टू एन इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट ह्यूमर। ठीक है, पोप ने फॉलो की है ये एपिक ट्रेडिशन को बाय यूजिंग एन इनवोकेशन टू द म्यूज, एलिवेटेड लैंग्वेज, हीरोइक कपलेट्स एंड एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बेलिंडा को यहाँ पे भी एपिक हीरोइन के जैसे प्रेजेंट किया गया है, जबकि लॉक ऑफ द हेयर जो है उसे एक हीरोइक डीड के जैसे ट्रीट किया गया है। और पोप ने इस टेक्निक को यूज किया है टू एक्सपोज द वैनिटी एंड आर्टिफिशियल वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं अपना कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए। इसके अलावा देखिए, जैसे मॉक एपिक से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट, तो आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, अ मॉक एपिक इज अ लिटरेरी फॉर्म in which the structure, style and conventions of an epic are applied to a trivial or insignificant subject to create humor and satire through contrast। तो यहाँ पे मॉक एपिक एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें स्ट्रक्चर, स्टाइल और कन्वेंशन, ये आपको याद रखने की वर्ड है आपके आंसर के। एक एपिक के स्ट्रक्चर, स्टाइल और कन्वेंशन को अप्लाई किया जाता है एक ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट के साथ टू क्रिएट ह्यूमर एंड सटायर थ्रू कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट किसमें है, एपिक और मॉक एपिक के बीच में। ठीक है, तो ह्यूमर होता है, सटायर होता है रिडिक्यूल करने के लिए, टू रेडिक्यूल करने, है ना, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई है, कैसे कैसे आप किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और बनता है एज अ सोशल सटायर। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे लिख सकते हैं, द रेप ऑफ द लॉक इज कॉल्ड अ सोशल सटायर because it criticizes the artificial values of 18th century aristocratic society। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक ये एक सोशल सटायर है क्योंकि ये 18th सेंचुरी की आर्टिफिशियल वैल्यूज को क्रिटिसाइज करता है, उस अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की आर्टिफिशियल वैल्यूज को क्रिटिसाइज करता है। पोप एक्सपोजेस वैनिटी, प्राइड, ऑब्सेशन विद फैशन एंड लैक ऑफ मॉरल सीरियसनेस थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी। तो पोप ने जो 18th सेंचुरी की जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उसका प्राइड, वैनिटी, ऑब्सेशन विद फैशन, लैक ऑफ मॉरल सीरियसनेस, इस सब को एक्सपोज किया है थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी। जैसे हमने देखा कि बेलिंडा जो है वो 12 PM पे जगती हैं, है ना, और उठते ही वो अपना जो लव लेटर का जो बॉक्स है उसे देखती हैं, बैलेट बॉक्स को देखती हैं। ठीक है, तो बैलेट ड्यूक्स को देखती हैं, तो ये क्या है, ये आयरनी है। और वो तुरंत तैयार होने लगती हैं और जाती हैं वो गेम ऑफ ऑम्बर खेलने हैम्पटन कोर्ट पे जाती हैं। तो ये सब हमने क्या देखा, ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। या उनका जो पूरा जो पहला कैंटो उन कैसे तैयार हो रही है, कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है, इंडिया से आ रहा है ना, चाइना का भी मेंशन है यहाँ पे, अफ्रीका, तो ये सब आप क्या देखते हैं, ये सब बहुत ज्यादा एलिवेटेड दिखा रहा है चीजों को। बाय प्रेजेंटिंग अ ट्रिवियल इंसिडेंट इन एन एपिक मैनर he highlights the absurd priorities of हाई सोसाइटी। तो अब इन्होंने एक ट्रिवियल इंसिडेंट को एपिक मैनर में प्रेजेंट करके हाईलाइट किया है, क्या हाईलाइट किया है, हाई सोसाइटी की एब्सर्ड प्रायोरिटीज को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप बेस बना के अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको आएगा आपका उसी अकॉर्डिंग आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रखना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है। अब आप देखिए आंसर में और आपको क्या करना है, जब भी आप लिखेंगे कोटेशन तो आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे क्लोज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जब करेंगे तो देखिए इस तरह होगा,
और जब क्लोज करेंगे तो इस तरह होगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है दोनों को ही सेम कर देते हैं, है ना, दोनों को ही ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका गलत है। इस तरह आपको करना है और हमेशा आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। और कोटेशन आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप 4-4 लाइन की कोटेशन लिख रहे हैं, मैक्सिमम 2 लाइन्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, कोटेशन हमने याद करी और आधी भूल गए हैं, तो उसका तरीका ये है कि जैसे आपने एक कोटेशन लिखी, आप भूल गए हैं तो उसमें डैश 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 कर दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए, तो आप फिर क्लोज कर दीजिए उसके बाद फुल स्टॉप लगा के, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, वो है रोल ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन आपको अपने आंसर में हेडिंग नहीं बनानी है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, फर्स्ट पब्लिश इन 1712 एंड रिवाइज्ड इन 1714। अब देखिए यहाँ पे हमने सुपरनेचुरल मशीनरी को फोकस करके आंसर लिखा है। इसके पहले हम मॉक एपिक के फीचर्स पे फोकस कर रहे थे, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप मॉक एपिक की चीजों को मतलब पूरा फोकस उन्हीं की चीजों पे आप कर दें, क्योंकि सुपरनेचुरल मशीनरी जो है वो मॉक एपिक का पार्ट है, इसलिए हमको उसको भी इंक्लूड करना है, बट फोकस सारा सुपरनेचुरल मशीनरी पे ही होना चाहिए, ठीक है। One of the most striking features of the poem is its supernatural machinery, which plays a crucial role in developing the mock epic structure. ठीक है, तो supernatural machinery एपिक पोएम का एक बहुत ही सैलियंट फीचर्स है, और इस पोएम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर्स है, जो कि मॉक एपिक स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। Instead of the gods and goddesses of the classical epics, Pope introduces self, gnomes, nymphs and salamanders. तो आपको इसको अंडरलाइन करना है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो बजाय की क्लासिकल एपिक्स के गॉड एंड गॉडेस को इंट्रोड्यूस करने के, पोप यहाँ पे सिल्फ, नोम्स, निम्स एंड सैलामेंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन्होंने रोशिक्रोशियन फिलोसफी से बोरो किया है। These supernatural beings add humor, fantasy and satire to the poem. तो ये supernatural beings जो हैं, ये इस पोएम में ह्यूमर, फैंटेसी एंड सटायर ऐड करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए सुपरनेचुरल मशीनरी होती क्या है। तो देखिए, इन एपिक पोएट्री सुपरनेचुरल मशीनरी रेफर टू द इंटरवेंशन ऑफ गॉड्स एंड डिवाइन फोर्सेस इन ह्यूमन अफेयर्स। तो सुपरनेचुरल मशीनरी का काम क्या होता था एपिक में? गॉड एंड डिवाइन फोर्सेस जब भी आप कह सकते हैं इंटरफेयर करते थे या इंटरवीन करते थे, तो ये काम होता था। जैसे कि अब जब इंसान के कंट्रोल से बाहर हो गई चीजें, तब गॉड या डिवाइन फोर्सेस इंटरफेयर करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सुपरनेचुरल मशीनरी यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है बेलिंडा को। पोप अडॉप्ट्स दिस एपिक कन्वेंशन बट पैरोडी करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, मॉकरी करते हैं, बाय रिप्लेसिंग माइटी क्लासिकल गॉड्स विद लाइट एयरी स्पिरिट्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स पोप मेंटेन द मॉक एपिक टोन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो बहुत पावरफुल जो सुपरनेचुरल मशीनरी थी, उनकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने लाइट और एरी स्पिरिट्स को ऐड किया है, रोसिक्रूशियन फिलोसफी से लेकर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसने अलेक्जेंडर पोप की हेल्प करी है मॉक एपिक टोन को मेंटेन करने में, while commenting on the superficial values of the 18th century aristocratic society। और सेम टाइम पे वो कमेंट भी कर रहे हैं किस पे? सुपरफिशियल वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पे, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड कर देंगे दैट इन दिस पोएम द मेन क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे? हाँ, द मेन एलिमेंट्स ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरीज कैन बी सीन लाइक दिस। या आप कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं द सेल्फ एंड द एरियल। पहला आपका पॉइंट है द सेल्फ एंड द एरियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरनेचुरल बीइंग इन द पोएम आर द सेल्फ, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ब्यूटीफुल यंग वुमेन। इसमें सेल्फ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो यंग ब्यूटीफुल वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरियल द चीफ सेल्फ गार्ड बेलिंडाज ब्यूटी एंड चेस्टिटी। एरियल जो कि चीफ गार्ड है, चीफ सेल्फ है, वो गार्ड करती हैं बेलिंडा की ब्यूटी एंड चेस्टिटी को, एंड करते हैं, सॉरी नॉट करती हैं, करते हैं, ही वॉन्ट्स अर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर इन अ ड्रीम। तो शुरुआत के कैंटो 1 में ही हमने देखा है, ये शुरुआत में ही जो आने वाला खतरा है उसके बारे में बेलिंडा को वार्न करते हैं। क्या बोलते हैं? बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, ठीक है।
द सिल्फ हॉवर अराउंड बेलिंडा प्रोटेक्टिंग हर फैन, इयरिंग एंड ड्रेस। जब आप पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो सुपरनेचुरल इमेजरी है या मशीनरी है, नॉट इमेजरी, वो कैसे कैसे बेलिंडा को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, उनके फैन को, कोई इयरिंग को, कोई ड्रेस को, कोई उनके पेटीकोट को। ठीक है, तो their role highlights the exaggerated importance given to external beauty एंड सोशल रेपुटेशन rather than moral virtue। तो यहाँ पे जो इनका रोल है, जो ओवर प्रोटेक्शन हम देखते हैं, वो एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है जो कि एक्सटर्नल ब्यूटी को दी गई है और सोशल रेपुटेशन को भी दी गई है बजाय की मॉरल वर्चू के। ठीक है, फेलियर ऑफ द सुपरनेचुरल मशीनरी देखते हैं। Despite their efforts, the sylph failed to prevent the cutting of the lock. This failure is significant because it suggests that human vanity and pride are stronger than supernatural protection. तो हमने देखा था कैंटो 3 में ये घटना होती है कि बेलिंडा का लॉक कट जाता है, तो सिल्फ बचा नहीं पाते। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं कि ह्यूमन वैनिटी एंड प्राइड जो है वो स्ट्रॉन्गर है सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन के आगे। सुपरनेचुरल मशीनरी जो भी यहाँ पे यूज की गई है वो इतनी पावरफुल नहीं है। पोप humorously implies that when a woman secretly desires admiration, even spirits cannot save her honor। तो यहाँ पे पोप ये मॉक कर रहे हैं कि अगर एक वुमेन सीक्रेटली एडमायरेशन चाहती है तो स्पिरिट्स भी उन्हें, उनके ऑनर को नहीं बचा सकती है। तो ये जो लॉक है, थेफ्ट जो है, जो रेप है, ये क्या दिखा रहा है? रेप ऑफ ऑनर। ठीक है, ये लॉक का थेफ्ट करना, ये ऑनर को आप कह सकते हैं डिस्टर्ब करना या ऑनर को थेफ्ट करना दिखा रहा है। ठीक है, दिस रीइंफोर्सेस द पोएम सैटिरिकल क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिफिशियल वैल्यूज। ये जो बात है जो यहाँ पे ये इन्होंने डिस्कस किया है, ये रीइंफोर्स करता है पोएम के सैटिरिकल क्रिटिसिज्म को। किसको क्रिटिसाइज कर रही है? आर्टिफिशियल वैल्यूज को। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। मॉक एपिक एंड सिंबॉलिक फंक्शन। The supernatural machinery serve as a mock epic function by parodying the divine intervention found in the Iliad and the Aeneid। अब यहाँ पे आप एग्जाम में क्या करेंगे? द इलियड, द एनीड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ऐसी बुक है जो मतलब बुक फॉर्म में जो पब्लिश हुआ है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और पोएम को आपको, जब पोएम के नाम आप लिखेंगे तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो सुपरनेचुरल मशीनरी यहाँ पे मॉक एपिक की जो सर्व की गई है, ये फंक्शन करती हैं बाय पैरोडिंग द डिवाइन इंटरवेंशन। जैसा कि हम द एलियड एंड द एनीड में देखते हैं, द ओडिसी में देखते हैं। एट द सेम टाइम इट हैज अ सिंबॉलिक रोल। द स्पिरिट रिप्रेजेंट द लाइट हार्टेड, फ्लर्टिशियस एंड शैलो नेचर ऑफ फैशनेबल सोसाइटी। ठीक है, पोप हिमसेल्फ आयरनाइजेस देयर इंपॉर्टेंस व्हेन ही राइट्स। तो पोप जो है वो खुद भी आयरनी दिखा रहे हैं जब उनकी इंपॉर्टेंस वो दिखाते लिखते हैं। व्हेन ही राइट्स, what guards the purity of melting maids in courtly balls and midnight masquerades। तो ये जो गार्ड्स हैं, ये जो सुपरनेचुरल मशीनरी है, ये गार्ड कर रही है किसको? प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स। कहाँ पे? इन कोर्टली बॉल्स एंड मिडनाइट मास्करेड्स। मास्करेड्स क्या होता है? जैसे मास्क लगा के जो डांस किया जाता है उसे मास्करेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिली। इसके अलावा देखिए आप और भी कैसे लिख सकते हैं। आप चारों सुपरनेचुरल इमेजरी को 1 by 1 ऐसे आप लिख सकते हैं, या आप पैराग्राफ फॉर्म में ही लिख सकते हैं। चारों को आपको डील करना है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। दस द सुपरनेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड थीमेटिक। तो स्ट्रक्चर वाइज भी हमें देखने को मिलता है और थीमेटिक भी। थीम क्या है? टू एक्सपोज द आर्टिफिशियलिटी ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। पोप इमिटेट करते हैं एपिक कन्वेंशन को while exposing the vanity, pride and artificiality of the 18th century aristocratic life। ठीक है, तो पोप इमिटेट करते हैं एपिक कन्वेंशन को। क्यों? ताकि वो 18th सेंचुरी की आर्टिफिशियलिटी, वैनिटी और प्राइड को एक्सपोज कर सके। ठीक है, थ्रू सिल्फ्स एंड स्पिरिट्स पोप ट्रांसफॉर्म अ ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट इनटू अ ब्रिलियंट मॉक एपिक सटायर। तो पोप सेल्फ एंड स्पिरिट के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट को एक ब्रिलियंट मॉक एपिक सटायर में। ठीक है, और इस पोएम को एक मास्टरपीस बनाते हैं अगस्टन एज का। तो आपको अगस्टन एज का टाइम लिखना है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। आप अगस्टन एज का टाइमलाइन भी लिख सकते हैं 1700 to 1745। ठीक है, तो आपको देखिए हिस्ट्री के जितने भी एज है आपको सबकी टाइमलाइन याद रखनी है। आप एक लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा।
अब देखिए ये आपका आंसर समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। तो अब हम एक बार तुरंत देखते हैं कि क्या-क्या इसमें पॉइंट्स हैं। देखिए पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है ना? ये इंट्रोडक्शन है आपका। रेप ऑफ द लॉक पे हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है। पहले तो हमने ये लाइन्स देखिए पहले भी मैंने यूज़ करी हैं, ये लाइन ऐड करी हैं। अब हमने पहले जो आंसर था उसमें मॉक एपिक पे फ़ोकस किया था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने सुपरनैचुरल मशीनरी पे फ़ोकस किया है। आपको पैराग्राफ छोटा रखना है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हैं, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है? इतना आपका जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका हो सकता है और इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। बजाय यहाँ पे हेडिंग में डालने के, आप हेडिंग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ हेडिंग ऐड करें। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ आपको इतना चेंज करना है, इतना मतलब इतनी लाइन आपको स्पेसिंग छोड़नी है और आप लिख सकते हैं इन एपिक पोएट्री सुपरनैचुरल मशीनरी रेफर टू, ऐसे करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? और पैराग्राफ आपको छोटे रखने हैं, ठीक है? ये आप याद रखें। जैसे आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है? और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि द सुपरनैचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक इज फॉलोइंग, ठीक है? या पोप यूज्ड द सुपरनैचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक इन दिस वे। कुछ भी आप मतलब लाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने कैसे-कैसे डिस्कस किया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। कोटेशन को आप ब्लैक पेन में लिख सकते हैं, ब्लैक बॉल पेन। आंसर आपको हमेशा बॉल पेन पे ही प्रैक्टिस करनी है और लिखना भी आपको एग्जाम में बॉल पेन में ही है, जेल पेन अलाउड नहीं होता है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे और देखिए आप स्टेप बाय स्टेप लिखा है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे ऐसी नहीं लग रही होगी कि जो जहाँ पे कहानी बताई जा रही है, टू द पॉइंट यहाँ पे लिखी गई चीज़ें और कोटेशन भी ऐड है, सारे पॉइंट्स भी ऐड है, हमने एज भी ऐड की है, ठीक है? और यहाँ पे सुपरनैचुरल मशीन भी पूछी गई है, तो उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक भी ऐड की है, ठीक है? अब ये कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट कर सकते हैं कि पोप सटायर इन द रेप ऑफ द लॉक इज जेंटल, रिफाइंड एंड ह्यूमरस, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं जुवेनाइल सटायर का यूज़ नहीं किया गया है, वो बहुत हार्श होती है, तो यहाँ पे बहुत ह्यूमरस वे है। ही डज नॉट अटैक इंडिविजुअल्स, वो कोई पार्टिकुलर व्यक्ति को अटैक नहीं कर रहे हैं इस पोयम में, बल्कि ही एक्सपोजेज द फॉलीज ऑफ सोसाइटी, ठीक है? बाय यूजिंग मॉक एपिक टेक्निक्स, पोप मैग्निफाइज ट्रिवियल इवेंट्स टू हाईलाइट ह्यूमन वैनिटी। तो अब यहाँ पे मॉक एपिक टेक्निक्स को यूज करके पोप ने मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई आप कह सकते हैं, मैग्नीफायर होता है ना जो किसी भी चीज को बड़ा करती है, तो इन्होंने मैग्नीफाई किया है ट्रिवियल इवेंट को, जैसे थेफ्ट ऑफ द लॉक को, तो हाईलाइट ह्यूमन वैनिटी को हाईलाइट करने के लिए। हिज यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, आयरनी एंड क्लासिकल एल्यूजन स्ट्रेंथेंस द सैटिरिकल इफेक्ट, ठीक है? इनका यूज जो है पोएम में, हीरोइक कपलेट, आयरनी एंड क्लासिकल एल्यूजन, ये सैटिरिकल इफेक्ट को स्ट्रेंथन करता है। द सटायर एम्स एट करेक्शन नॉट क्रुएलिटी। यहाँ पे सटायर किस लिए है? कोई क्रुएलिटी दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि करेक्शन के लिए है। मेकिंग द पोएम बोथ एंटरटेनिंग एंड मॉरली इंस्ट्रक्टिव, ठीक है? तो ये आपको ये चीजें आंसर में आप मतलब किसी भी वे में, लाइक इंट्रोडक्शन में या आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अब आपने देखिए आज देख लिया कि रेप ऑफ द लॉक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये दोनों जो आंसर हैं, ये आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगे, है ना? आप आंसर को मॉडल आंसर बनाइए और उस पे बेस्ड आप आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन जैसे डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम, ये आप आज प्रैक्टिस करेंगे। एग्जामिन द रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल सटायर ऑन 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ। तो ये आपको 200 वर्ड्स में आज प्रैक्टिस करना है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए। एग्जामिन द रूल ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है? इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है बेलिंडा पे, तो बेलिंडा को फोकस करके आपको सारी ट्रिवियलिटी दिखानी है, तो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है? इस पोएम में एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द रेप ऑफ द लॉक। तो अब आप टाइटल को फोकस करेंगे, द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पे रेप क्यों यहाँ पे वर्ड यूज किया है, आयरनिकल है, ये आपको फोकस करना है। व्हाई इज द रेप ऑफ द लॉक कंसीडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ द अगस्टन एज। तो अब अगस्टन एज के अगर आपको फीचर्स नहीं पता है, ठीक है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसे मास्टरपीस क्यों बोला गया है, क्या ये अगस्टन एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको पॉइंट पता होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर में देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ मॉक एपिक। 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। हाउ डज पोप यूज सुपरनैचुरल मशीनरी ह्यूमरसली। व्हाई इज द पोएम कॉल्ड अ सोशल सटायर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं द रेप ऑफ द लॉक पे।
एंड आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है कि आप कैसे आंसर लिखेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर ये क्लास आपके किसी भी दोस्त के लिए हेल्पफुल है, तो आप उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।